अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अकील अफसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुई बड़ी समाअत। 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठा मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की गर्मा गर्म समाअत में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के गर्मा गर्म जो थी ऑब्जर्वेशन और उसके साथ साथ जस्टिस मुसर्रत हलाली ने भी एंट्री डाली। तो नाज़रीन, ये आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐन मौके पर जब आज एक बड़ी समाअत होने जा रही थी, उनकी जानिब से भी एक फ़ैसला जारी कर दिया गया, एंट्री डाली गई। वो उसकी तफसीलात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का जो है तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ, मुकदमे की तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरी उससे पहले गुजारिश है तमाम दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जस्टिस मंसूर अली शाह की मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की बड़ी समाअत से पहले एंट्री का जो है वो आपको बता दूँ। जस्टिस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो थी मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला दिया गया था। साबका चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जज साहबान की जानिब से उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जो फ्रीकन थे उनकी उनकी जो थी एप्लीकेशंस वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी फ़ाइल की गई थी। तो आज इस समाअत से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया, जिस फ़ैसले में नज़र सानी को एक मरतबा फिर डिटेल से जारी करती एक मरतबा फिर डिटेल से डिस्कस किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फ़ैसला आज जो जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, बुनियादी तौर पर तो ये एक सर्विस मैटर था जिसमें डोमिसाइल और रिहाइश का इशू था कि आया जो दरख्वास्त गुजार है उसका डोमिसाइल किधर का है, वो उसको नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस डोमिसाइल पर। उस नज़र सानी को तो डिस्कस कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करता फ़ैसले में ये भी कह दिया गया कि जनाब नज़र सानी जो है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। बिला वजह गैर ज़रूरी नज़र सानी दरख्वास्तों की वजह से अदालतों पर बोझ बढ़ता है। मुल्क भर में 2 लाख से 22 लाख से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 56,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और जिनमें से अक्सरियत इसी तरह की गैर ज़रूरी नज़र सानी दरख्वास्तें हैं। अब आज के रोज़ में जो है 24 अप्रैल को इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाता है, लेकिन आज के रोज़ इस फ़ैसले का जारी होना वो सबका कहना यही था कि आज के रोज़ इस फ़ैसले को जारी करके मोहतरम आज जो लार्जर बेंच केस को सुनने जा रहा है, बुनियादी तौर पर उस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। एक तवक्को ये भी की जा रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी आईनी बेंच बैठेगा तो जो बेंच में शामिल कुछ जज साहबान इस बात पर एतराज़ करेंगे कि फ़ैसले के ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन बेंच की समाअत का आगाज़ हुआ, बेंच की तश्कील पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ वो जज साहबान जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जज साहबान में शामिल थे। हाँ, अलबत्ता जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से गर्मा गर्म ऑब्जर्वेशन ज़रूर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का कहा गया। जस्टिस अकील अब्बासी भी जस्टिस आयशा मलिक के साथ रहे। सबसे पहले इसमें मुस्लिम लीग नून के वकील जो थे वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन जो है वो मरकज़ी फ़रीक था, सबसे पहले उनको सुन लिया जाए। तो इस पर जो बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो इनका पहला नंबर है उन्हें ही सुना जाएगा। अब उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत जो हैं वो पेश होते हैं और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं थी। ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के मुताबिक
ऐसे शख्स को फ़रीक नहीं दिया जा सकता जो मुकदमे में फ़रीक भी ना हो। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्लिम लीग नून के वकील से सवाल किया कि ये इशू तफसीली तौर पर जो हमारा फ़ैसला है उसमें हमने एड्रेस किया है, तो फिर आप ये ग्राउंड रिव्यू के लिए कैसे ले सकते हैं? आपको तो सिर्फ ये बताना है कि इस फैसले में गलती क्या है। जस्टिस जिसके बाद वकील हारिस अजमत ने कहा कि ये रिव्यू अक्सरियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो अक्सरियती फ़ैसला था उसके साथ साथ एक फ़ैसला हमारा भी था, जिसमें हमने भी कुछ इससे मिलती जुलती बात की है कि आपको उससे भी इख्तलाफ है। तो इस पर हारिस अजमत ने कहा कि नहीं, क्योंकि फील्ड में अक्सरियती फ़ैसला है तो हमने उस अक्सरियती फ़ैसले को ही चैलेंज किया है। वकील जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि काजी फैज़ साहब मंदोखेल ने किसी के फ़ैसले से कितनी सीटें दी गई थी। हारिस अजमत ने मौका फरमाया कि काजी फैज़ ईसा के भी हम हक़ में फ़ैसले के हक़ में नहीं हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर नहीं की, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो चीज़ें हम डिटेल में अपने फ़ैसले में शामिल कर चुके हैं, उन फ़ैसलों पर रिव्यू कैसे हो सकता है? उन फ़ैसलों में तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है वो कोई टेक्निकल नुक्ता बताना है कि इस केस के अंदर कौन सी बात सही नहीं है। जिस पर वकील हारिस अजमत ने कहा कि मेरा भी यही नुक्ता है कि जनाब मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मुकदमे में फ़रीक नहीं थी, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि क्या इस केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को नोटिस जारी हुए थे? तो उन्होंने बताया कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को नोटिस जारी नहीं हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त ज़रूर आई थी। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुस्लिम लीग नून के वकील से कहा कि आपकी नज़र सानी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शॉर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, जो सुप्रीम कोर्ट का बाद में तफसीली जजमेंट आई थी उसके अगेंस्ट नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं मज़ीद कुछ ग्राउंड जो है वो भी अदालत के सामने रख देता हूँ। अब उसके बाद आते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील। उन्होंने कहा कि जनाब मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ अदालती सवालात के जवाब देने के लिए, मुझे 10 से 15 मिनट दे दिए जाएँ, मैं अपनी गुजारिशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। इस पर अदालत ने उन्हें इजाज़त दी और जस्टिस आयशा ने जो है उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन पर एक यकदम जो है बड़ी ऑब्जर्वेशन देते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इस मुकदमे में क्या दिलचस्पी है। दौरान समाअत भी आपको इस बात पर मतनबे किया गया था कि आपका रवैया एक फ्रीक जैसा है, आप नज़र सानी कैसे दायर कर सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि 4 अहकामात हैं कि क्या आप चारों से मुतासरा हैं। जस्टिस अकील वासी ने कहा कि आप फरीक कैसे बन सकते हैं, सबसे पहले आप अदालत को इस पर मुतमईन करें। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि देखिए, ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया और हम सुप्रीम कोर्ट में भी फरीक थे, तो इसलिए हमने इस फ़ैसले में भी नज़र सानी दायर की। पहले वैसे आगाज़ में इलेक्शन कमीशन के वकील थोड़ा सा ज़रा जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी हॉस्टाइल सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो जिससे बेंच के कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो हॉस्टाइल हो जाएं या नाराज़ हो जाएं। लेकिन उसके बाद फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपनी ग्राउंड्स लेनी थी, मुकदमे को लड़ना था, केस पेश करना था। तो फिर उनकी जानिब से बाकायदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक था, उसका फ़ैसला था और अल्टीमेटली जब आपके इदारे के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो आपको उसमें फ़रीक बनना होता है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी में दिलचस्पी रखता हूँ, इस केस में नहीं। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद की। जस्टिस आयशा ने कहा, सवाल किया कि मैंने वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि मुझे अपनी फार्मूलेशंस पढ़ने दें, मैं साबित करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अक्सरियती फ़ैसला था उसमें सुकम है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जनाब मैंने आपकी फार्मूलेशंस पढ़ ली हैं, जिस पर वकील ने कहा कि जनाब मुझे 5 मिनट जो है वो दे दिए जाएं। हसन रज़ा रिजवी ने कहा कि क्या ज़रूरी फ़रीक जो थे उनको क्या आप का रवैया जो है वो मुकदमे में ऐसा नहीं है कि जैसे आप इस मुकदमे के फ़रीक बन रहे हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने फिर उनसे इस्तदा की कि जनाब हमें 5 मिनट दे दिए जाएँ ताकि मैं बता सकूँ कि इस फ़ैसले में गलती क्या है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो इस मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त थी वो पढ़कर सुनाई
और जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी क्या है। अगर कोई शख्स किसी सियासी जमात का मेंबर बनना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको रोक सकता है? वकील जस्टिस मंदोखेल ने मज़ीद भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन फॉर्म 33 का पाबंद नहीं है। फॉर्म 45-47 की बात तो हर कोई करता है, लेकिन फॉर्म 33 का कोई ज़िक्र नहीं करता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों का पाबंद नहीं है। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा मैं 3 मरतबा कह चुका हूँ जी, बिल्कुल पाबंद है और आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अमल करना है। सिकंदर बशीर मोहम्मद का मज़ीद अपने दलाइल में कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने उनसे एक सवाल किया गया कि क्या आम इलेक्शंस में पाकिस्तान जस्टिस मुसर्रत अलाली का ये सवाल था कि क्या आम इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने इलेक्शन लड़ा, तो इस पर वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार जो था वो उस पर उन्होंने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन को नहीं लड़ा। फिर इसके बाद सिकंदर बशीर मोहम्मद के इसी दलाइल के दौरान ही बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने साथी जजेस से मशवरा किया। आलमोस्ट जो मैंने देखा तकरीबन तमाम जजेस से मशवरा किया गया और बेंच ने फ़ैसला किया कि जनाब अब जो है वो इस मुकदमे में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए जाएँ। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखवाया, अपने आज के हुक्मनामे में लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने पैरा 19 डिटेल जजमेंट के पैरा 19(3) और 17 का हवाला देते हुए कहा कि ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये आइन के मुताबिक नहीं है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दे दिया गया जो कि क्लेम भी नहीं किया गया था, इसलिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और इस मुकदमे में जस्टिस आयशा मलिक ने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि मैं नोटिस जारी करने के फ़ैसले से इख्तलाफ करती हूँ और मैं इसकी तफसीली वजूहात भी दूँगी। जस्टिस आयशा मलिक ने मज़ीद बेंच के मेंबरान से मुशावरत करते हुए कहा कि मेरा जो ये तफसीली जजमेंट होगी जो मैं आज दूँगी इख्तलाफ करने की और इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की, जब फ़ाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आएगी तो वो उसमें शामिल हो जाएगी, उसका हिस्सा बन जाएगी। अब जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया। 13 में से 11 जजेस ने जो है वो इस पर नोटिस जारी कर दिया। अब उसके बाद सलमान अकरम राजा भी रोस्टरम पर गए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जनाब हमारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है, उस पर भी नोटिस जारी कर दिए जाएँ। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नोटिस जारी कर दिया। अब इस मुकदमे की मज़ीद समाअत कल 11:30 बजे रखी गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि इसकी समाअत कल 11:30 बजे रखी है, नॉर्मली जब इतने बड़े मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जारी किए जाते हैं तो फिर उसमें 15 दिन का कम से कम टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कल समाअत रखने से ये चीज़ शायद सामने आ रही है कि शायद ये मुकदमा ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, इसको रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ये था आज की समाअत का अहवाल। जो भी तफसीलात होंगी आपसे शेयर करता रहूँगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।